तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? प्रतिशत। सुनो फिर से ध्यान से, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रतिशत। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। अभी मैं क्या बताया? तो सत, सत मीन्स क्या होता है? 100। सत मीन्स क्या होता है? 100। प्रति मीन्स क्या होता है? 1। ये तो हो गया हिंदी में। इंग्लिश में पर मीन्स क्या होता है? 1। सेंट मीन्स क्या होता है? 100। सेंट मीन्स क्या होता है? 100। इसका मतलब क्या हो गया? 100 हिस्सा में से एक जो हिस्सा है ना, वही क्या कहलाता है? 1% कहलाता है। यानी कि 100 हिस्सा में से एक हिस्सा क्या कहलाएगा? प्रतिशत। ठीक है ना? जैसे क्या हो गया? 1%। एक किसके हो जाएगा बराबर? 100 में से एक। 100 में से एक। 100 में से बोल रहा हूँ ना, एक। जैसे आप लोग क्या करते हैं? टेस्ट देते हैं ना, कोई टेस्ट देते हैं, क्या देते हैं? टेस्ट। मान लो टेस्ट 50 नंबर का है, तो 50 में से कितना लाए हो? 40। 50 में से कितना लाए हो? 40। तो सर या मैडम कैसे नंबर देते हैं? जो नीचे वाला होता है, नीचे का लिखते हैं टोटल। जितना नंबर होता है नीचे उतना लिखते हैं, और ऊपर क्या लिखते हैं? बोलो। जितना आया हुआ होता है उतना लिखते हैं ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 40। ऐसे लिखते हो? तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, 100 में से एक हिस्सा। 50 में से कितना लाए हो? 40। तो 40 बटा में 50 लिखे हो। मैं बोल रहा हूँ 100 में से एक हिस्सा, तो एक बटा क्या हो जाएगा? 100। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1%। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1 बटा में 100। अब तो समझ गए ना? 100 में से एक हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? 1%। अभी तो बताया, इसको ऐसे गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 100%। क्या हो जाएगा? 100%। इधर क्या हो जाएगा? 1। अब मैं क्या बताया कि अगर प्रतिशत से बदलना है भिन्न में, तो क्या करोगे? भाग करोगे। कितने से? 100 से। ये क्या है? प्रतिशत है। ये क्या है? भिन्न है। तो प्रतिशत से बदलना है भिन्न में, तो क्या करोगे? 100 से भाग करोगे। ये भी किस में है? प्रतिशत में है। भाग करोगे तो किस बदल जाएगा? 100 से भिन्न बदल जाएगा। 100% है, इसको बदलने के लिए भिन्न में क्या करोगे? 100 से भाग करोगे। ठीक है? तो प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल भी मैं दिया था। तो एक और बताओ, इसका कितना आया था आंसर? 15% को तुम लोग बदले थे तो कितना आया था? 3/20। कैसे किए हो? तो 15, इसका मतलब कितना होता है? गुणा में 1/100। ठीक है ना? इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 15/100। कटेगा दोनों 5 से, कितने बार में? 15, 3 बार में। और कितने बार में? 100, 20 बार में। तो क्या हो गया? 3/20। चलो बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं है सर। ठीक है, सबको आ रहा है ना? इसके बाद मान भी दूंगा याद करने के लिए। चलो, अभी तो मैं क्या बोला हूँ? ठीक है ना? तो 100% का मान कितना हो गया? 1 हो गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 बराबर क्या हो जाएगा? 100%। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 100%। अब देखो, हम लोग ये तो प्रतिशत से भिन्न बदलना सीख लिए। 100 से भाग कर देंगे तो किससे बदल जाएगा? भिन्न में। ठीक है ना? बस एक ही बात याद रखो, क्या? परसेंटेज है, परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो 100 से भाग करना है। ठीक है? वो भिन्न बदल जाएगा। ठीक है? और कोई पूछे तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो क्या करोगे? तो प्रतिशत से भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करेंगे। ऐसा कोई सवाल करना है तो बटा फटाक से क्या कर दो? बटा में 100 लिख दो। उसके बाद देखो, ये तो भिन्न हो गया ना, इधर क्या है? भिन्न। और ये क्या है? प्रतिशत। तो हमें भिन्न से बदलना है प्रतिशत में। देखो ये 1 है, लाना है 100%। तो 1 से 100 कैसे आएगा? गुणा करने की, भाग करने से। गुणा करने से। एक कम है, ज्यादा है, तो ज्यादा लाना है तो गुणा करोगे, और क्या करोगे? गुणा ही करोगे। ठीक है? तो ये भिन्न हो गया, ये क्या हो गया? प्रतिशत। तो भिन्न से लिखो, भिन्न से प्रतिशत, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100%। ये ध्यान रखना, 100%। 100% से
गुणा करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। चलो जल्दी से लिखो। बिल्कुल अच्छा समझा रहा हूँ, सबको आना चाहिए। कौन है जिसको नहीं आ रहा है? आर्यन आ रहा है ना? सत्यम, अमित आ रहा है ना? शिवानी आ रहा है? वेरी गुड। चलो अब इसको मिटा दे। तो प्रतिशत से भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग करोगे और भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे। याद रखो, प्रतिशत से बदलना है भिन्न में तो 100 से भाग करोगे, ठीक है ना? और भिन्न से बदलना है प्रतिशत में तो 100 से गुणा करोगे। क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे। चलो अब मैं कुछ लिख रहा हूँ मान, ठीक है ना? उसको डायरेक्ट तुम लोग याद रखोगे। ऐसे तो बदलना तो सीख गए हो, बदल ही लोगे, लेकिन कुछ ऐसा मान है उसको डायरेक्ट तुम लोग याद रखोगे, ठीक है ना? चलो सुनो ध्यान से। जैसे बताओ, एक का मान कितना होता है प्रतिशत में? 100%। कितना होता है? 100%। सबको याद है? एक का मान कितना होता है? 100। चाहे ऐसे लिखो उल्टा। 100% का मान कितना होता है? भिन्न में कितना होता है? एक। और एक का मान कितना होता है? 100 होता है। दोनों तरफ से याद रखोगे, प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत, दोनों में, ठीक है? चलो उसके बाद इसमें हम 2 से भाग कर देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग कर देते हैं। तो 100 में हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। मतलब 100 2 से भाग करना मतलब क्या करना? आधा करना। तो 50 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 50%। इधर में 2 से भाग किया हूं तो इधर भी 2 से भाग करूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो याद रखो, 100% का मान कितना हो गया? 1। 50% का मान कितना हो गया? 1/2। चलो अब 100 को हम 3 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा? 100/3%। इधर किससे भाग हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब 3 के पहाड़ा में 100 तो आएगा नहीं, इसको बदलो किस में? दशमलव में बदलो, और बदलो मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में। तो 3 के पहाड़ा में कितना बढ़ जाएगा? 33 सही 1/3%। एक इसमें हो गया, तो मिश्रित भिन्न में इसका भी मान कितना होता है? 1/3 होता है। अभी तो मिश्रित भिन्न में ना है, और इसको बदलो किस में? दशमलव में। तो क्या आएगा? 33.33%। 33.33%। इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो ये तीनों याद रखो। 100/3 प्रतिशत का मान कितना होता है? 1/3। 33 सही 1/3 का मान कितना होता है? 1/3। 33.33% का मान कितना होता है? 1/3। याद रहेगा? बोलो। 100% का मान 1, 50% का मान 1/2, 100/3 का मान 1/3, 33 सही 1/3% का मान 1/3, 33.33% का मान 1/3, ठीक है ना? उसके बाद 100 में 4 से भाग करो तो क्या हो जाएगा? 25। 25% का मान कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4। 100 के 5 से भाग करो तो क्या हो जाएगा? 20। 20% का मान कितना हो जाएगा? 1/5। याद रहेगा ना सबको? इसलिए ध्यान से देखो, अभी लिखना नहीं है, बाद में लिखना है। 100 में 6 से भाग करो तो 100 में कितना हो जाएगा? 6%। इसका मान कितना हो जाएगा? 1/6। 1/6। अब देखो 100 और 6 दोनों किससे कटता है? 2 से कटता है। 2 से कितना बार कट जाएगा? 50 बार में। 50 में क्या हो जाएगा? 3%। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/6। अभी तो भिन्न में है ना, और परसेंटेज में है, इसको बदलो मिश्रित परसेंटेज में। तो 3 के पहाड़ में कितना बढ़ जाएगा? 50 में भागा तो 16 3 48, 16 बढ़ जाएगा, कितना बचेगा? 2/3। तो 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6। ये याद रखोगे। कौन? ये वाला जो मैं किया हूँ बॉक्स में, उसको याद रखना है। 16 सही 2/3%। जैसे 100/6 है,
इसको 2 से काटोगे तो क्या आएगा, 50/3 आएगा। अब तो ये कटेगा नहीं क्योंकि 3 के पहाड़ा में तो 50 आता नहीं है। इसको बदल दो किस में, मिश्रित भिन्न में। तो 3 के पहाड़ा में 50 के पास में कितना बढ़ जाएगा, तो 16 बढ़ जाएगा। 16 तिया 48, कितना बचेगा 2, जो बचता है 2 तो उसे कहाँ लिखते हैं, ऊपर। बटा में क्या हो जाएगा 3, तो 16 सही 2/3%। का मान कितना हो जाएगा 1/6। और 16 सही 2/3% है ना, तो इसको किस में बदलो अभी, दशमलव में। तो क्या हो जाएगा 16.66%। इसका मान कितना हो जाएगा 1/6। चलो पहले लिखो इतना। बिल्कुल अच्छा से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल शुरू से लेकर। और डेली डेली पढ़ने आना है, एक दिन छुट्टी मार दोगे तो भूल जाओगे। हो गया तुम लोग की पुलिस की तैयारी अच्छे से। कोई छुट्टी नहीं करेगा, ठीक है, एक भी दिन भी नहीं। चलो इसको मिटाऊं। ए नीचे जाओ, जाओ नीचे, उधर जाओ कोना में, कोना में जाओ। ए लिखो चुपचाप से। चलो मिटा रहा हूँ मैं। चलो 6 तक हो गया ना। चलो इसके बाद 7 वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, 7 से भाग करने पर लिख लो उसको भी। ऐसे 100% का मान कितना होता है, 1/1 होता है। 1/1 मतलब 1। तो इसमें 100 से भाग करो, 7 से भाग करो, तो 100% बता कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/7। और 7 के पहाड़ा में अगर भाग करोगे ना तो कितना बढ़ जाएगा, 14 सते 98, 14 बढ़ जाएगा। 7 के पहाड़ा में 100 के पास में क्या आएगा, कितना बढ़ जाएगा कोसेंट, तो 7 जाएगा कितना बार, 14 बार। कितना होता है 14 सते 98, कितना बचेगा 2, बटा में क्या हो जाएगा 7, ये परसेंटेज। इसका मान कितना हो जाएगा 1/7। तो 14 सही 2/7 का मान कितना हो जाएगा 1/7। 14 सही 2/7% का मान 1/7, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद 12.5%, इसका मान कितना होता है 1/8। इसको लिखते हैं हम 12 सही 1/2%। इसका मान कितना हो जाएगा 1/8। दोनों को याद रखना एक साथ में, दोनों एक ही है ना, ये दशमलव में है और ये क्या है भिन्न में है। तो 12.5% का मान कितना हो जाएगा 1/8।
8। और 12 सही 1/2% का मान भी कितना हो जाएगा? 1/8। उसके बाद 11 सही 1/9% का मान कितना हो जाएगा? 1/9। उसके बाद 9 सही 1/11% का मान कितना हो जाएगा? 1/11। देखो इन दोनों को कैसे याद रखोगे? कुछ आ रहा है समझ में? 11 सही 1/9 है, 1/9 है तो 1/9 आएगा, 1/11 है तो 1 क्या आएगा? 11 आएगा। ठीक है, 1/9 है तो क्या आएगा? 1/9। 1/11 तो क्या आएगा? 1/11। यहाँ पे क्या रहेगा? 9, तो यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे 11, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9। तो 11 सही 1/9 का मान कितना हो जाएगा? 1/9। 9 सही 1/11 का मान कितना हो जाएगा? 1/11। याद रहेगा ना? चलो, उसके बाद 8 सही 2/3% का मान कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3, 3 और 24 से 25। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3 का मान कितना हो जाएगा? 1/12। 1/12। ठीक है, 8 सही 1/3% का मान कितना हो जाएगा? 1/12। इसको हम दशमलव में क्या लिखते हैं? तो 8.33%। 8.33%। क्या जगह? 1/12। इन दोनों को एक साथ में याद रखना। उसके बाद 13 वाला 14 वाला नहीं याद करना है, सीधे याद करना कौन सा? 15 वाला। तो 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। इसका मान कितना होता है? 1/15। 1/15। तो 6 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/15। इसे क्या लिखेंगे हम दशमलव में? तो 6.66%। 6.66%। इसका मान कितना हो जाएगा? 1/15। तो इन दोनों को एक साथ में याद रखो, इन दोनों को एक साथ में याद रखो। क्या? 6 सही 2/3% का मान 1/15। 6 इसको दशमलव में क्या लिखेंगे? 6.66%। इसका मान कितना हो जाएगा? 1/15। उसके बाद है 16 वाला। तो 6 सही 1/4% का मान कितना हो जाएगा? 1/16। इसको याद रखना है। इस दशमलव में क्या लिखेंगे? 6.25%। 6.25%। इसका मान कितना हो जाएगा? 1/16। इन दोनों को भी क्या करना है? याद रखना है। क्या? 6 सही 1/4%। इसका मान कितना हो जाएगा? 1/16। इसको दशमलव में क्या लिखेंगे? 6.25%। इसका मान कितना हो जाएगा? 1/16। ठीक है, अब 16 के बाद सीधे कहाँ पहुंच जाओ? 20 पे। तो 5% का मान कितना हो जाएगा? 1/20। ठीक है ना? उसके बाद है 24। 4 सही 1/6%। इसका मान कितना होता है? 1/24। 1/24। उसके बाद और 4% का मान कितना होता है? 1/25। इतना मान तुम लोग को याद रखना है, इतना। ठीक है, चलो लिखो इसको।
इसको याद भी करना है, याद नहीं करोगे तो पिटाओगे। कैसे पिटाएंगे? डमरू से। डमरू जो होता है ना, डमरू डम डम मिलता है, ऐसे ही। चलो बताओ, 14 से ही 2/7 का मान कितना होता है? और 1/7 का मान कितना होता है प्रतिशत में? इसको दशमलव भी होता है, पता है कितना? 14.28%। 14.28% बराबर होता है किसके? तो 14 सही 2/7% के, इसका मान कितना होता है? 1/7। 1/8 का मान कितना होता है भिन्न प्रतिशत में? तो 12.5% या 12 सही 1/2%। और 11 सही 1/9% का मान कितना होता है? 1/9। कोई कहेगा कि 1/9 का मान बताओ प्रतिशत में, तो डायरेक्ट बोलोगे 11 सही 1/9%। यानी कि ये भिन्न में है, इसमें 100 से गुणा करके तब बदलो, तब भाग करके तब बताओ। डायरेक्ट याद रखो, 1/9 का मान 11 सही 1/9। 1/11 का मान तो 9 सही 1/11। 1/12 का मान 8 सही 1/3%। 1/12 का मान 8 सही 1/3%, दशमलव में 8.33%। 1/15 का मान 6 सही 2/3%। और 1/16 का मान 6 सही 1/4। देखो 3 है, आता है 5 के पहाड़ा में। 3 है ना, 3 के पहाड़ा में आता है 15। 4 है, आता है 4 के पहाड़ा में 16। तो 6 सही 2/3% के मान 1/15। 6 सही 1/4% के मान 1/16। कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि 6 सही 1/4% का मान होता है 1/15, कि 6 सही 2/3% का मान होता है 1/15। तो किसका मान होता है 1/15? तो 6 सही 2/3%। कैसे रखोगे याद? बटा में 3 है, 3 के पहाड़ा में आता है 15, तो 1/15 होगा। बटा में 4 है, 4 के पहाड़ा में आता है 16, तो क्या होगा? 16। उसके बाद 5% का मान कितना होता है? 4 सही 1/6% का मान कितना होता है? 1/24। 4% का मान कितना होता है? 1/25। इतना अगर तुम लोग मान याद रखोगे ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। और उसके बाद अगर इतना से भी नहीं आएगा तो बदलना मैं सिखा ही दिया हूँ, बदलना सिखा दिया हूँ। प्रतिशत से बदलना है भिन्न में, तो 100 से भाग करोगे। अब भिन्न से बदलना है प्रतिशत में, तो 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे, ठीक है। चलो अब बताओ, हमें कुछ पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ, अब बताओगे। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें इंक डालो, ठीक है। लाओ इंक, चलो लिखो। 70% को भिन्न में बदलो। हाँ लिखो क्वेश्चन। 70% को भिन्न में बदलो। और देखता हूँ सबसे पहले कौन बताता है। ए कितना बात कर रहा है करिया? कितना आया? 7/10। वेरी गुड। क्या है? 70%। तो किसे बदलना है? भिन्न में बदलना है। किसे बदलना है? भिन्न में। तो क्या करोगे? 70 बटा में 100 कर दोगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो क्या हो गया? 7/10। कितना आसान है, मतलब ये प्रतिशत है, बदलना है भिन्न में, तो 100 से भाग करोगे, 100 से भाग करोगे। चलो अब बताओ, 64%, 64% को भिन्न में बदलो। कितने को? 64% को भिन्न में बदलो। मतलब मैं अभी तुम लोगों को कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, तो करने आ गया है ना, अब कैलकुलेशन सीखो। 64%, 64% का मान कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी से क्या होगा? 16/25।
क्या होगा, हो गया 16/में 25। ठीक है, तो 64 गुणा में क्या हो जाएगा, 1/100, या 64/100, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है ना। 64 में क्या हो जाएगा, 100, कटेगा किससे, 64 और 100 दोनों किससे कटता है, 4 से। 4 से कितने बार में, 16 बार में। 4 से कितने बार में, 25 बार में। और 16 और 25 तो कटेगा नहीं, तो 16 में क्या हो गया, 25। तो याद रख लो 64% का मान कितना होता है, 16/25। 3 नंबर सवाल लिखो, 28 सही 4/7%, इसका मान बताओ क्या होगा। 28 सही 4/7%। सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, जो बॉक्स में किए हैं। 28 सही 4/7%। देखते हैं जल्दी कौन कर लेता है। दो बटा सात। चलो अब सुनो ध्यान से, हाँ 2/7 ही होगा। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/7। कौन कौन ला दिया 2/7, जो नहीं लाया उसको मतलब पहाड़ा याद करो 28 का। 28 7 कितना होता है, 196। 196 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 200। तो 200 में कितना हो जाएगा, 200/7%। अब ये भिन्न प्रतिशत में है, बदलना है भिन्न में, तो 200/7। अब गुणा क्या हो जाएगा, 1/100। दो जोड़ क्या कट गया, तो ऊपर 2 और नीचे 7, तो 2 में क्या हो गया, 7। चलो देखो 28 ही 4/7% का मान कितना है, 2/7 है ना। चलो तो हमें ये बताओ 14 सही 2/7% का मान कितना होता है, अभी मैं लिखवाया था। 14 सही 2/7% का मान कितना होता है, देख के बताओ। 1/7, 1/7। अब देखो ध्यान से, ये 14 सही 2/7 है, ये 28 सही 4/7 है। तो इसमें इसमें जो बॉक्स किया हूँ ना, इसमें क्या मैं किया हूँ, तो इतना आ गया है। जोड़ना उड़ना नहीं है, बस गुणा करना है, भाग करना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो 14 सही 2 में देखो ये कम है, ये ज्यादा है, तो भाग करने से तो आएगा नहीं, गुणा ही करना पड़ेगा। आएगा तो गुणा करने से आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो तब भी ठीक है। तो 14 सही 2/7% है, या 28 सही 4/7 है। कितने से गुणा किया गया है, तो इतना आया है। आया, गुणा करने पे आएगा कि नहीं आएगा, ये भी देख लो। तो 14 है 28 है, 2 बार में आ जाएगा। 2/7 है, 4/7 है, 2/7 में करने पर 2 से गुणा आ जाएगा 4/7। मतलब इसमें कितने से गुणा किया गया है, 2 से। तो 14 सही 2/7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, 28 सही 4/7। देखो इसमें 2 से गुणा किया गया है, तो इतना आया है, तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1/7 में 2 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2/7। ठीक है, क्या ठीक है। तो याद रख लो 14 सही 2/7 का मान 1/7, 28 सही 4/7 का मान 2/7। ठीक है, चलो आ रहा है ना, और लिखो। अब है तो इतना, घर जाओगे और सिक रहा है, और तुम लोग लेट आए हो, मैं क्या जानता हूँ। हाँ 10 मिनट तो लेट होगा ही होगा, तुम लोग जब से आओगे घर में तब से। अगर 6 बजे बुलाए हैं, आए हो तुम लोग कितने बजे, 6:50 पे, तो हमें मेरे में गलती है। हाँ चलो तो सुनो, कल का तुम लोग का काम क्या रहेगा, इसको अच्छा से रिवीजन करके आना। कल मैं सुनूंगा,
एक एक नंबर, ठीक है ना। 6:30 बजे से पढ़ने नहीं जाना है क्या? स्कूल में पढ़ने नहीं जाना है? 6:20 पर आओ तब जाओ।